किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक नौकर की कहानी। 99 के चक्कर में पड़ने से क्या होता है। एक राजा था। राजा अक्सर दौरों पर निकलता था। एक दिन राजा को कहीं जल्दी जाना था, तो राजा ने देखा कि उनके महल में एक नौकर अपने आराम से झाड़ू लगा रहा है और अपने गाने गुनगुना रहा है। अपने मस्ती में मस्त है, एकदम खुश, बिंदास। राजा उसको देखकर अजीब टेंशन में हो जाता है और राजा को जो दौरे पे जाना था वहाँ पर ना जाने के बाद अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी से बोलता है कि मैंने अभी अपने महल के अंदर एक नौकर को देखा और वो ऐसे ऐसे गाने गुनगुना रहा था और बहुत ही खुश दिख रहा था और वो झाड़ू मार रहा था, सफाई कर रहा था। और मैं उसको देखकर टेंशन में हो गया कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं और वो इतना खुश है और मेरे पास इतना कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। तो जो राजा की वाइफ थी उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, उस नौकर को भी हम 99 की जमात में खड़ा कर देते हैं। राजा बोला कि मैं समझा नहीं। तो बोले कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। रानी ने राजा से कहा कि उसके गेट के बाहर 99 अशर्फियाँ रखवा दीजिए, बस बाकी आपको खुद पता चल जाएगा कि वो खुश रहेगा या परेशान। राजा ने यही कहा। राजा ने अपने एक नौकर को भेजा और रात के समय उस नौकर के घर पे जो गाने गुनगुना रहा था उसके घर के बाहर 99 अशर्फियों की एक पोटली रखवा के और नौकर को वापस बुला लिया। अब सुबह होते ही वो नौकर उठता है और वो उठने के बाद में जब अपना गेट खोलता है और गेट खोल कर देखा है कि उसके गेट पे एक अशर्फियों की पोटली रखी है। वो नौकर देखकर खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अब वो नौकर उन अशर्फियों को घर पर ले जाने के बाद गिनना शुरू कर देता है। 1 2 3 4 5 लगातार गिना। अब वो अशर्फियाँ थी 99। उसने एक बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना। उसने सोचा कि हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तभी उसने अपने घर से और राजा के महल तक 1 दिन 2 दिन, दिन में 2 2 3 3 चक्कर मारे कि कहीं पे वो अशर्फी मिल जाए। अब उसको वो अशर्फी नहीं मिलती और वो जहाँ खुश था उसको वो टेंशन होने लगी कि अगर कोई रख के गया है तो 99 ही रख के क्यों जाएगा, 100 रख के क्यों नहीं जाएगा। ये अक्सर आपका और हमारा सबका यही हिसाब है। तो अब वो जब ड्यूटी पे उसका जाने का टाइम होता था तो राजा ने तो ये सब काम कराया था, तो राजा को तो उसकी तलाश थी। अब राजा देखता है कि वो बंदा काम कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, अब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, ना वो खुश है, ना वो खुशी से काम कर रहा है, ना उसका काम में मन लग रहा है। बस उसके मन में वही है 99 का चक्कर कि मैं 100 अशर्फियाँ पूरी कैसे करूं। अब राजा ने रानी से ये बात जाकर कहा कि आपने सही कहा था, वो तो सब अपनी खुशी, गाने बजाने सब भूल गया। तो रानी ने कहा कि यही 99 का चक्कर है। अक्सर हम और आप सब लोग 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस 99 के चक्कर में आपने, हमने, सब ने अपनी फैमिलियों को टाइम देना बंद कर दिया, अपने माँ बाप को टाइम देना बंद कर दिया, अपने भाइयों को टाइम देना बंद कर दिया। हालांकि जो हम अच्छा कर सकते हैं फैमिली के लिए, जो टाइम दे सकते हैं, वो सारा टाइम हम बंद कर चुके हैं इस 99 के चक्कर में। हर वक्त भागो कमाओ, भागो कमाओ। तो दोस्तों, 99 के चक्कर में मत पड़िए। आप अच्छे से घर वालों के साथ टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच।